देश को योजनाओं के नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, नई योजनाओं की आवश्यकता है। और मनरेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, उसका आपने सिर्फ नाम नहीं बदला है, उसको आपने खत्म करने का पूरा प्लान किया है। और ग्रामीण क्षेत्र से जो पलायन रुका था वो पुनः शुरू हो जाए और गुजरात में उत्तर प्रदेश और बिहार का मजदूर जाने लगे। भाई 90 और 10 अभी रेशियो था इसका। 90% का शेयर था केंद्र सरकार का और 10 का था स्टेट गवर्नमेंट का। अब इसमें कर दिया बदलाव कि 40 तो कर दिया स्टेट का और 10 और 60 कर दिया केंद्र का। अब आपको भली भांति मालूम है कि प्रदेश सरकारों की क्या हालत है। जब 90 और 10 था तब तो अभी आप पेमेंटों का पता कीजिए, रोजगार सेवकों से कीजिए, एडीओ पंचायत से कीजिए, और अब होगा क्या ये आप देख लेना। अब तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को गुजरात भागना ही पड़ेगा। जी, अगर देखें तो जैसे ही मनरेगा योजना का नाम बदला गया तो जमीनी स्तर पर रोजगार सेवकों पर आरोप लगने लगे कि जो हाजिरी तो लगा रहे हैं, मजदूरों को काम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाजिरी बराबर लग रही है। इसको कैसे देखते? ये कोई विषय नहीं है। रोजगार सेवक भी आपका अंग है, उनका भी पेमेंट आप रोके हुए हैं, और वो पेमेंट न मांगने पाए तो आप कहने लगे कि ये चोरी कर रहे हैं। चोरी अगर हो रही थी तो फिर विकास कैसे हो रहा था? रोजगार लोगों को मिलता था, लेकिन किसान को उससे ये फायदा था कि नहरों की गूलें एकदम साफ मिलती थी, पानी कम समय में लग जाता था, किसान को परेशान नहीं होना पड़ता था। ये मनरेगा की ताकत थी। अब आप उसको खत्म करने के लिए, आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ बुग्गी नहीं है, भैंसा नहीं है, लेकिन पश्चिम यूपी में जाइए, हरियाणा में जाइए, जहां बुग्गी से लोग चारा लाते हैं, बुग्गी से गोबर डालने जाते हैं, वहां बैरिंग बिकने का एवरेज बहुत कम हो गया था। टूटते ही नहीं थे बैरिंग मनरेगा के बाद से, इतने अच्छे चक्रूट रहने लगे थे। नहीं, किसान को किसी अगर एक रोजगार, एक योजना से फायदा हो रहा था तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा? शुद्ध किसान हितैषी मनरेगा योजना है और इसे उसी रूप में रहना चाहिए। कांग्रेस ने भी लगातार आंदोलन किया इसको लेकर, जब से नाम बदला, ज्ञापन भी दिए। देखिए, ज्ञापन ही नहीं दिए, मैंने समस्त ग्राम पंचायतों में, अभी न्याय पंचायत स्तर तक हम पहुंचे थे, इटावा जिले की कोई न्याय पंचायत नहीं बची जहां मैंने मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम ना किया। और बहुत लोगों का समर्थन मिला, प्यार मिला मुझे। जब लोगों को समझाया कि इसमें ये विसंगतियां हैं तो लोगों की समझ में आई। देखिए, सरकार बड़े बड़े होर्डिंगें लगवा देती है जिला मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालय पे, ब्लॉक मुख्यालय पे, और वहाँ पर हर पंचायत से लोगों का आना जाना रहता है, जुड़ाव रहता है। लेकिन हम, आप तो यहाँ जब वो आएंगे तब देखेंगे, मैं तो उनके दरवाजे पर पहुंचा हूं न्याय पंचायत स्तर। और हमारे साथ में सतीश नागर जी बैठे हुए हैं, जो ये विशेष रूप से, इनको मैं, ये जिला उपाध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी की, मैं इनको, और रोजगार सेवक भी हैं, मैं इनको हर जगह आमंत्रित करता हूं मुख्य वक्ता के रूप में, क्योंकि ये उस विषय के विशेषज्ञ हैं और ये जो बात समझाते हैं वो मजदूर को समझ में आती है बिल्कुल। लेकिन धर्म की घुटी देकर, हिंदू मुस्लिम हरा नारंगी करके इस देश को कहां झोंका जा रहा है। हिंदू खतरे में है। हिंदू तब खतरे में नहीं था कि जब यहाँ मुगल रह गए, यहाँ अंग्रेज रह गए, और जब कहते हैं कि साहब हिंदुओं की सरकार है, ये कहते हैं अपने आप को, और कहते हैं हिंदू खतरे में भी है, तो फिर क्या सुरक्षा है?